आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कैथल की चेयरपर्सन, नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग की। सुरभि गर्ग के द्वारा पिछले दिनों लगातार विकास का पहिया जो दौड़ाया जा रहा है, चाहे वो तमाम विकास कार्य की बात हो, चाहे गेटों का जीर्णोद्धार करने की बात हो, चाहे तमाम चौक चौराहे बनाने की बात हो, लगातार विकास का पहिया दौड़ रहा भाजपा सरकार में। चुनाव के कुछ ही महीने बाकी है और कैथल विधानसभा सीट काफी हॉट सीटों में शामिल आती है, क्योंकि यहां से दिग्गज नेता चुनाव लड़ते आए हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का गढ़ यहां पर कहा जाता था। लेकिन 2019 में रणदीप सुरजेवाला को शिकस्त देकर भाजपा ने कमल खिलाया और लीलाराम विधायक बने। अब चौतरफा विकास करवाया जा रहा है, शहर की 8 गेटों का निर्माण करवाया जा रहा है, जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है और रोटरी क्लब का भी आपने पिछले दिनों देखा, देश में पहला जो चौक है वो यहां पर बनता हुआ दिखाई दिया और जो विकास कार्य है वो लगातार गति पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले दिनों की बात करें तो 2019 में जो रणदीप सुरजेवाला हारे थे और पिछले साल या फिर पिछले 2019 की बात करें तो उसमें कहा जाता था कि रणदीप सुरजेवाला को टक्कर लीलाराम दे सकते हैं और हुआ भी कुछ यूं ही, लीलाराम जीत गए और रणदीप सुरजेवाला हार गए, क्योंकि उससे पहले लीलाराम इनेलो के विधायक थे। इनेलो के विधायक के बाद कांग्रेस के विधायक बने चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के पिता। फिर उसके बाद 2 बार रणदीप सुरजेवाला, 14 में भी रणदीप सुरजेवाला बने, लेकिन 19 में रणदीप सुरजेवाला हार गए। अब जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं और जो विकास की गति की जो बातें कही जा रही है, हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं के द्वारा या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा यह कहा जाता था कि रणदीप सुरजेवाला के द्वारा जो विकास कार्य किए वो अभी तक किसी ने नहीं किए, और उसी तर्ज पर या फिर यूं कहें कि उससे 2 कदम आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सुरभि गर्ग। और या फिर तुलना की बात करें तो आप कहेंगे कि विधायक लीलाराम से तुलना होनी चाहिए रणदीप सुरजेवाला की और विकास कार्यों की, लेकिन जो पैटर्न सुरभि गर्ग ने चला है वो देखने लायक है। लीलाराम एक बात में काफी जाने जाते हैं कि वो नरम स्वभाव के हैं और मिलनसार हैं और जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि के अलावा कैथल में कोई बड़ी उपलब्धि यहां पर दिखाई नहीं देती रणदीप सुरजेवाला की कंपैरिजन में। और अगर चेयरपर्सन सुरभि गर्ग को पूर्व के विधायक या फिर मंत्री की तुलना की जा रही है तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। और चेयरपर्सन पद छोटा है और विधायक पद बड़ा है, मंत्री पद बड़ा है। अगर मंत्री से तुलना की जा रही है तो कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी चेयरपर्सन सुरभि गर्ग पर दांव खेल सकती है। तमाम दूसरे चेहरे भी हैं, गुज्जर समाज से भी आते हैं, लेकिन गौरतलब यह भी है कि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर समाज पर दांव खेला, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर कार्ड खेला, लेकिन अब कौन सा कार्ड खेलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये भी देखने लायक रहेगा। और चर्चाएं तो यह है कि अग्रवाल समाज से प्रमुख चेहरा सुरभि गर्ग के परिवार से हो सकता है या फिर सुरेश गर्ग नौज के परिवार से हो सकता है। फिलहाल विकास कार्यों को कहां पर देखते हैं और रणदीप सुरजेवाला से जो शहर में सुरभि गर्ग के कार्य की तुलना हो रही है उसे कहां पर देखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और कल जब हम मॉडल टाउन पहुंचे और मॉडल टाउन में गेट का निर्माण किया गया, मॉडल टाउन के गेट का जो निर्माण किया गया था उसका उद्घाटन चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने किया। तमाम नेता और भाजपा के तमाम लोग और भाजपा के पार्षद वहां पर मौजूद रहे और मौके पर सुरभि गर्ग ने और मॉडल टाउन के प्रधान ने क्या कुछ कहा, एक बात वो भी सुनिए। आज हमारे मॉडल टाउन एसोसिएशन की तरफ से हमें एक डिमांड आई थी मॉडल टाउन गेट बनवाने की, और आज वो मॉडल टाउन गेट का लोकार्पण करने हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक बहुत ही उत्साह का विषय है और मैं आप सभी को मॉडल टाउन वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैम, कैथल के सौंदर्यीकरण को लेकर किस तरह की? जी, आप जैसे देख रहे हैं लाइटों की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है, टेंडर लग चुके हैं, वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है, कोई भी डार्क स्पॉट ना रहे, सबसे पहले तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और पाम ट्रीज आप देख रहे हैं, तिरंगा लाइट्स, तोरण द्वार बहुत ही जल्दी बनने जा रहा है और ब्यूटिफिकेशन के काम इस तरह चौक बना, कई जो हमारे पुराने चौक हैं उनका भी नव निर्माण होने जा रहा है। तो ब्यूटिफिकेशन के लिए, सौंदर्यकरण के लिए हम धीरे धीरे पूरे शहर में प्रयासरत हैं। मैडम, कितनी लागत से बनाया ये मैडम?
हाँ जी, डायरेक्टरी 13 लाख रुपए की लगभग लागत से ये मॉडल टाउन का गेट हमारा बनकर तैयार हुआ है। इंक्लूडिंग शेड है मैडम कैसे? जी बिल्कुल इंक्लूडिंग शेड है, बाकी डिटेल्स आपको टीम दे देगी। जी मैम, कल हाउस की मीटिंग। जी मैं शायद मानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आए या कोई और, शायद उनका कोई निजी कार्यक्रम होगा या कोई निजी अपने कारणों की स्वास्थ्य के कारणों से वो शायद नहीं आ पाए। मैम चर्चाओं का दौर ये है कि अलग से मीटिंग कर रहे हैं, अलग से बैठ कर की चर्चाएं चल रही है उनकी। चर्चाएं तो जी चलती ही रहती हैं, अगर 2 पार्षद नहीं आए तो उनकी भी चर्चा चलती रहती है, और अगर 5 पार्षद नहीं आए तो उनकी भी चर्चा चलती रहती है। ये तो चर्चाओं के विषय हैं, लोगों को चाहिए एक चर्चा का विषय, हर रोज एक नया चर्चा का विषय निकल के आएगा। नहीं कोई, हाँ जी। कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने भी काफी आरोप लगाए हैं, कल हंगामा रहा है। जी बिल्कुल, वैसे तो विपक्ष होना बहुत जरूरी है हर जगह, चाहे वो हमारा नगर परिषद हो, लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, हर जगह विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और विपक्ष अगर विरोध करता है तो उसकी हमें संतुष्टि करनी चाहिए, और हमने संतुष्टि की। उस एक छोटे से हंगामे के बाद बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आगे की कार्रवाई चली, और मैं आप लोगों से आज फिर माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे अपने पार्षदों को संतुष्ट करने के लिए आप लोगों को मीटिंग से बाहर रखना पड़ा। आगे ऐसा नहीं होगा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। मैडम क्या उनसे बातचीत करेंगे बनाने की बात? जी मैं यही कहती हूँ, अगर वो नाराज है तो इसका मतलब ये नहीं है वो नाराज हैं, क्योंकि वो तो खुद फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, तो वो हमसे नाराज नहीं है, वो शायद अपने किसी निजी कारणों की वजह से नहीं पहुँच पाए। पानी की समस्या काफी बिल्कुल, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पानी की काफ़ी समस्या है, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं। कल हमारी मीटिंग में भी यही डिस्कस हुआ, और अंत में हम ईओ सर के सहमति से इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगली बार से जब भी हाउस मीटिंग होगी तो हम एक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से और एक बिजली बोर्ड से, दोनों के एक्सियन को हम वहां अपनी मीटिंग में बिठाएंगे और समस्या का वही निवारण होगा। विषय है। क्या नाम है आपका? सुभाष गोयल। क्या पद है जी आपका? प्रधान है मॉडल टाउन एसोसिएशन के। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम? आज हमारे सारे मॉडल टाउन के लिए बहुत खुशी का विषय है, क्योंकि चेयरमैन जी ने आज हमारे लिए वो सौगात दी है जो हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी, मगर वो डिमांड पहले कभी पूरी नहीं हुई। आज हमारा सौभाग्य है कि चेयरमैन जी की वजह से ये हमारा गेट बन पाया, और हमारे को ये उम्मीद है कि भी और हमारे जो 18 गेट है उनके लिए भी मेरे को बताया गया भी टेंडर लग चुका है, और वो भी धीरे धीरे सब बनकर तैयार हो जाएंगे। और भी बहुत सी डिमांडें हमारी ऐसी हैं और थी जो कि इन्होंने दिन प्रतिदिन पूरी की है, मगर 1-2 डिमांड हमारी पेंडिंग है। जैसे कि हमारे मॉडल टाउन के जुर्मानों का विषय है, वो बहुत लंबा विषय है, मगर इनका प्रयास मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। वो हमारा सौभाग्य है कि भी ये कर पाएंगे। एक गौशाला की मांग भी है सर, जो गौशाला के लिए जब मैं प्रधान बना से 2 साल पहले, तो मॉडल टाउन वासियों ने मेरे को लिख के दिया था, और मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि भी ये गौशाला का, क्योंकि इस वक्त ये पावर है, मगर ये पावर का विषय ही है कि पहले अगर ये नहीं उठ पाई, और अब पावर आने के बाद इन्होंने पूरा जोर शोर से काम किया, और ये गौशाला शिफ्ट होने के लिए इन्होंने 6.5 एकड़ जमीन म्युनिसिपल कमेटी से डोनेट करवाई, या मतलब उनके नाम करवाई, नंदी गौशाला के नाम। और वो गौशाला का तकरीबन आज का जो मेरे को विचार है, मतलब पता है मेरे को, वो गौशाला की 4 द्वारी बनकर तैयार हो चुकी है, और धीरे धीरे कुछ समस्याएं होती हैं, अभी टेंडर कभी कैंसिल हो जाता है, कभी हो जाता है, मगर इनका प्रयास गौशाला के लिए भी पूरा जोर शोर से है। सुभाष जी, कितनी सरकारें चली गई और कितने वर्षों से जो ये मांग जो है वो की जा रही थी, जो अब जाकर पूर्ण हुई है? ऐसा है, मेरे विषय का जहाँ तक बात है, जब से मैं प्रधान बना हूँ तभी मेरे पास ये समस्या आई थी, और मैंने तुरंत प्रभाव से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की। इन्होंने भी मेरे से 1-2 बात ऐसी कही जो मेरे बस से बाहर थी। तो कितने साल हो गए, कितने साल से गेट की मांग चल रही है? ये गेट की डिमांड तो हमारी बहुत पुरानी है, वैसे अगर वर्षों में बात करें तो वर्षों में 5-7 साल की तो थी, मगर जो भी मेरे से पहले थे उन्होंने भी प्रयास किए। क्यों, प्रधान का विषय तो ये होता है कि भी वो प्रयास करे, और आगे काम करना तो सरकार को होता है। मगर मेरे पीरियड में मैं समझता हूँ पहले भी जो मैं प्रधान 8 साल रहा पहले, जो मैंने प्रयास किए वो सफलतापूर्वक रहे, और अब जो प्रयास किए अब उससे पहले से भी ज़्यादा प्रयास रहे और पूर्ण हुए। तो क्या डायरेक्टरी वगैरह भी आज लॉन्च की? हाँ, आज हमने मतलब सारे मॉडल टाउन की डायरेक्टरी मतलब बनवाई है, और ये 2002 में मैंने, जब मैं प्रधान था 2004 में, जब ये प्रस्तुत की थी, और आज मेरा सौभाग्य है कि भी मैं ये डायरेक्टरी दोबारा आपको बीच में दे पाया।
चलो पूरे जी, शहर के वो- साथ साथ कैथल में विकास कार्यों का कहाँ पर देखते हैं सुरभिकर के द्वारा? विकास कार्य का जैसा है मैं चेयरमैन के बारे में सुनता हूँ और देखता हूँ, मतलब जितना भी इनका प्रयास है मेरे ख्याल में इतना प्रयास पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है।